जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हमारे जीके का सीरीज चल रहा है उसका आज हम पार्ट 14 को कवर करेंगे, जो कि ऑनलाइनर फॉर्म में रहने वाला है, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है यह है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग में किस खाड़ी से अलग होता है? तो यह जो अलग होता है यह खंबात के खाड़ी से होता है। किससे अलग होता है? तो खंबात की खाड़ी से अलग होता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह है वेरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की जो चाल होती है, जब किसी वस्तुओं को ठंडा किया जाता है तब उसके जो अणु होते हैं उसकी चाल क्या होता है? तो चाल जो होता है वो घट जाता है। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो यह था आपका अलास्का। कौन सा था? तो अलास्का था। भारत श्रीलंका के बीच जो खाड़ी स्थित है यह है मन्नार की खाड़ी। कौन सी है? तो मन्नार की खाड़ी है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो समुद्री सीमा की बात करें तो यह कनाडा की है। किसकी है? तो कनाडा की है। भारत किस देश की जो सीमा है वह सबसे स्थल सीमा जो है यह सबसे बड़ी है। स्थल सीमा की बात करें तो यह चीन की सीमा जो है बड़ी है। म्यांमार की जो मुद्रा है यह है कयात। क्या है? तो कयात है। मौसम संबंधित परिवर्तन जो वायुमंडल में दिखाई देते हैं यह किस परत पर दिखाई देते हैं? तो यह जो दिखाई देते हैं मौसम संबंधी परिवर्तन जो दिखाई देते हैं यह आपको क्षोभमंडल पर देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो क्षोभमंडल को पर देखने को मिलेगा। संसार का सबसे बड़ा जो सागर है यह है दक्षिणी चीन सागर। कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा जो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की जो घटना है उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का जो अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय था यह था राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद था। दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिणी छोर पर जो स्थित दर्रे हैं उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पालघाट दर्रा। क्या कहा जाता है? तो पालघाट दर्रा कहा जाता है। 1912 में अल हिलाल जो समाचार पत्र शुरू किया गया था यह किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। किनके द्वारा? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। सलाल परियोजना जो बनाया गया है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है यह चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। आपका अगला सवाल है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? यह थे जेबी कृपलानी। कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था यह हुआ था 1916 में। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। पानीपत की जो तीसरी युद्ध हुआ था यह हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किनके बीच हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है यह है बायोटीन। क्या है? तो बायोटीन है। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है यह स्थित है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। चोरा चोरी जो कांड हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन स्थगित कर दिया गया था वह कौन सा आंदोलन था? तो यह था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन को स्थगित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को किया गया था। केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। भारत का जो राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था यह गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जो कि 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? तो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का जो रासायनिक सूत्र है यह है H2O। क्या है? तो H2O, जिसमें अगर पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाए तो यह हो जाएगा 1:8। क्या हो जाएगा? तो 1:8 हो जाएगा। समुद्री जल में जो लवण की औसत मात्रा होती है लवण की वो है 3.5%। कितना है? तो 3.5% है। आपका अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था यह किया गया था 326 BC में। कब किया गया था? तो 326 BC में किया गया था।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है यह लिया गया है रूस की संविधान से। कहाँ से लिया गया है? तो रूस की संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। और अमेरिकी संविधान में जो लिया गया है यह मौलिक अधिकार को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो यह रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो यह है अनुच्छेद 356। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 356। प्रोटॉन की जो खोज किया गया था यह किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। किनके द्वारा? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर जो स्थापित किया गया था यह किया गया था तारापुर में। कहाँ पे? तो तारापुर में किया गया था। शांति निकेतन की जो स्थापना किया गया था यह किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किनके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार जो शुरू किया गया था यह कब किया गया था? यह किया गया था 1969 में। कब किया गया था? तो 1969 में शुरू किया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा जो देह त्याग की जो घटना है उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रथम बौद्ध जो संगति हुआ था यह हुआ था 483 बीसी में। कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था राजगृह में हुआ था। और किनके शासन काल में हुआ था? तो यह हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में। किनके शासन काल में? तो अजातशत्रु के शासन काल में। सूर्य की सतह का जो तापमान होता है यह होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान जो पाया जाता है यह अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था यह किया गया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा। और नगर निगम जो किया गया था नगर पंचायत की अगर बात करें तो यह किया गया था 74वां संविधान संशोधन द्वारा। किसमें? तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत। और पंचायती राज अगर बात करें तो यह किया गया था 73वां। और नगर निगम जो किया गया था यह किसमें किया गया था? तो यह 74वां किया गया था। आपका अगला सवाल है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह किसको अपना त्याग पत्र सौंपेगा? तो यह सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। किनको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य की लोकसभा सीटें जो है यह सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश की जो कि 80 है। कितना है? तो 80 है। महावीर का जो जन्म हुआ था यह हुआ था कुंडाग्राम में जो कि वैशाली में स्थित है। कहाँ पे हुआ था? तो कुंडाग्राम में हुआ था जो कि वैशाली में स्थित है। चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था यह हुआ था 98 एडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलबन में हुआ था जो कि कश्मीर में स्थित है। और किनके संरक्षण में हुआ था? तो यह कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। किनके संरक्षण में? तो कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। पृथ्वी जो अपने धुरी पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? तो पृथ्वी जो झुकी हुई है यह 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितने पे झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है यह है 21%। कितना है? तो 21% है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह है 0.03%। कितना है? तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई होती है यह होती है 1.676 मीटर। कितना? तो 1.676 मीटर होता है। भारत में पशुओं की जो सबसे बड़ा मेला लगता है यह लगता है सोनपुर में जो कि बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है। 38वीं जो पैरेलल लाइन है यह किन दो देशों को बांटती है? तो 38वीं जो पैरेलल लाइन है यह उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। किसको अलग करती है? तो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। अष्टाध्यायी जो है यह पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। चलिए दोस्तों यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।